क्लास फिर चालू करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को प्रणाम, राम राम। एक चैप्टर आता है अपना, ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ सर। दिख रहा है जी ना? सर। हाँ। ये क्या है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी रहता है कि किस दिन सब हमारा फेवरेबल नंबर आ गया, सब कुछ आ गया, उसके बाद भी हमको कैसे ध्यान रखना चाहिए, किसी दिन का, किसी रंगों का जो हमको कैसे प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में इससे बताया गया है। बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। इसका भी ध्यान हमें अपने लाइफ में सही करने के लिए जरूरी है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ इसको जो है। यानी एक्चुअली क्या है, फेवरेबल नंबर को, फेवरेबल डेज को, फेवरेबल कलर को हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में मुख्य बात है। तो इसमें हमको क्या क्या पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, वो इसमें बता रहा हूं। सामान्य तौर पर हम सोचते हैं कि हमें अमुक काम किस दिन करना चाहिए, किस दिन अच्छा व शुभ मुहूर्त रहेगा, साथ में उस काम को करने के लिए कौन सा कलर हमारे लिए अच्छा होगा, अर्थात मेरे लिए कौन सा कलर फ्रेंड का काम करेगा और कौन सा जो है फ्रेंड का काम नहीं करेगा। इन चीजों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ड्राइवर कंडक्टर के जितने भी एनिमी नंबर्स हैं, जो नॉन फ्रेंड नंबर्स हैं, उन नंबर्स को अलग कर लेना चाहिए, उन प्लेनेट को बिल्कुल अलग कर लेना चाहिए, और उस प्लेनेट के दिनों को अलग कर लेना चाहिए, और उन दिनों को कलर को अलग से नोट करके रख लेना चाहिए। क्लियर हुआ क्या? बी हाँ एन सर। और डी एन के नंबर कौन कौन से एंटी नंबर है, उसको पहले नोट कर लेना है अपने को। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, चाहे क्लाइंट आपके लिए हो चाहे अपने स्वयं के लिए हो, इसको हमेशा अपने लिए है, अपने परिवार के लिए, तो एक बार चार्ट बना करके कहीं पर टांग दीजिए, फ्रेम करके रख दीजिए कि ये नंबर जो है एंटी नंबर कहलाता है, ये नंबर जो है इनका ये है, ये फलाना सदस्य का, बच्चे का, फ्रेंड का या मदर का, फादर का, जो भी हो, उनको रख लेना चाहिए कि कौन कौन से नंबर जो है इनका एंटी है, और उसका दिन कौन सा पड़ता है और उसका कलर कौन सा पड़ता है। उन चीजों को ध्यान रखना चाहिए अपने को। बहुत अच्छा काम करता है ये, बहुत बहुत बढ़िया चीज है, इसको बहुत बारीकी से समझिएगा। तो उसको नोट करके रखिए। और जिस दिन आपने एनिमी नंबर नोट किया है, उनके दिनों में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, कोई बड़ा काम ना करें। नॉर्मल में काम के लिए इन सब चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अब एकदम से हम जो है वो बन गए, क्या बोलते हैं उसको, एकदम छोटी छोटी चीजों के लिए ध्यान रख लिए कि मेरे थोड़ा सा फ्रेंड से मिलने के लिए जाना, अरे यार आज तो एंटी नंबर है, आज नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है वो। ये जो है बड़े कामों के लिए है, कोई बड़े बड़े जो काम हमको कोई करना है, प्रोफेशन चालू करना है, कोई सर्विस नौकरी में जाना है, कोई चीज करना है, वैसी चीजों के लिए इसको ध्यान रखना पड़ता है। कोई चीज खरीदना है मुझे, कोई जमीन खरीदनी है, प्लाट खरीदना है, मकान खरीदना है, तो वैसी चीजों के लिए इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत छोटे छोटे चीजों के लिए रोज जिसमें अपन देखते रहे, रोज के बिना सुबह उठे और सबसे पहले देखे आज कौन सा कलर पहनना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको कब करना चाहिए उसके बारे में अलग से मैं बताऊंगा, हालांकि बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी और रिपीट करूंगा, उसके बाद में बताता हूँ। ये लिखा है इसमें, छोटे छोटे काम है, दैनिक कार्य है, जिसे हम डेली बेसिस पर करना चाहते हैं, करना रहता है। ऐसे कार्यों के लिए कोई विशेष रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमारा नियमित एवं पूर्व निर्धारित कार्य है। लेकिन नया काम जो शुरू करना है और वह हमारी जिंदगी के लिए एक बड़ा काम है, तो अवश्य उस दिन तिथि, अर्थात उसके फ्रेंड डे है कि नहीं है, उस बात को ध्यान में रखना चाहिए। उसी प्रकार जो है सभी एनिमी यानी नॉन फ्रेंड नंबर्स के जो कलर्स हैं, उन रंगों को का उपयोग नए कार्य शुरू करने या कोई बड़ा कार्य करने के लिए नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप मकान खरीदने जा रहे हैं, है ना, मकान खरीदने जा रहे हैं और बुधवार को जा रहे हैं, तो ऐसा करिए उस दिन आप ग्रीन पहन लीजिए, ग्रीनीज जो कपड़े होते हैं उसको पहन लीजिए। ग्रीन कपड़ा नहीं है तो कम से कम रुमाल ग्रीन कलर का रख लिए, वो भी नहीं है तो एक पेन ग्रीन कलर का रख लीजिए, जो दिखे। ग्रीन का मतलब दिखना चाहिए लोगों को, तब वो उसका फायदा होता है ना। तो वैसी चीजों को ध्यान रखना चाहिए, बोलता है कोई छोटे छोटे चीज के लिए नहीं, बड़े चीजों के लिए। यहाँ एक एग्जाम्पल देकर के समझाया गया बहुत बढ़िया तरीके से। मान लीजिए किसी का ड्राइवर नंबर 2 है और कंडक्टर 8 है, उन्हें किसी अच्छे काम की शुरुआत कौन सी दिन करनी चाहिए, इसके बारे में समझाया गया है। हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 2 नंबर के एनिमी नंबर यानी नॉन फ्रेंड कौन कौन से हैं, और 8 के नॉन फ्रेंड कौन कौन से हैं। तो उस दिन को और उस दिन उन दोनों का फाइंड कर लिए, 2 के कौन कौन से एनिमी है, 8 के कौन कौन से एनिमी है। उन एनिमी को अपन लिस्टिंग कर लेंगे कि एनिमी है, उनका डेज कौन सा है और उनके कलर कौन कौन से हैं। उतने चीजों को ध्यान रखना है अपने को। तो जैसे नंबर दो का नॉन फ्रेंड इसमें हल किया गया है इसको, उस चीज को। नंबर 2 का नॉन फ्रेंड है 8, 4, 9। उनका दिन व कलर इस प्रकार है,
8 का वार है शनिवार, उसका कलर है ब्लैक। 4 का वार है मंगलवार और शनिवार, उसका कलर है रेड या डार्क ग्रे। 9 नंबर का मंगलवार है और उसका कलर है रेड। तो यानी मुझे यदि 2 और 8 वाला कोई है, 2 8 और वाला है मान लिया जाए, तो उनको क्या करना पड़ेगा? ब्लैक कलर को ध्यान रखना पड़ेगा, रेड और डार्क रेड कलर को ध्यान रखना पड़ेगा, और हाँ, रेड और डार्क जो ग्रे है, इतने कलरों को ध्यान रखना पड़ेगा। और उनके दिन को खास तौर से उनके दिनों में, और कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं उन दिनों में इनको धारण ना करें, इसको ना पहने, इसको वियर ना करें। बस इतना ही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं थोड़ा सा मार्केट जा रहा हूं तो इसको ना पहन के जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन चीजों पर इतना ज्यादा हम जो है अपने माइंड को करने का प्रयास न करें। माइंड को प्रेशर ना दें इन चीजों के लिए कि नहीं आज बिल्कुल मेरे थोड़ा सा बाहर जाना है या फ्रेंड से मिलने जाना है तो मैं इस कलर पहन जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी काम को करने के लिए उसको ध्यान में रखना पड़ता है, ये चीजों को हम ध्यान में रख पाए। आगे देखते हैं। नंबर 8 का नॉन, 2 का निकाले हमने, अब नॉन 8 का निकालते हैं। 2 और 8 है तो 8 का निकालते हैं। 8 का क्या है? 1 है, 2 है और 4 है और 8 है। इन सब का कलर जो है क्या किस प्रकार का है? 1 का जो है कलर है, 1 का कलर, 1 का डे क्या है? रविवार, और इसका कलर है लाल, रेड है। 2 का कलर क्या है? वो सोमवार है और इसका कलर सफेद है, व्हाइट। 4 का मंगलवार और शनिवार है, लाल और डार्क ग्रे। 8 का क्या है? शनिवार और ब्लैक। अब इन दोनों को मैच कर लीजिए कि कौन कौन से कलर, कौन कौन से कलर और कौन कौन से दिन और कौन कौन से इसके हाँ डे पड़ रहे हैं, उसको ध्यान रखिए जैसे इसमें नीचे समझाया गया मेरे ख्याल से। इस प्रकार ड्राइवर दो कंडक्टर 8 के लिए 1 2 4 8 9 ये सभी इनके नॉन फिट है। 1 2 4 8 9 जो है इनके सभी नॉन फ्रेंड है। इनके दिनों को छोड़कर बाकी सभी नंबर्स इनके फ्रेंड नंबर मान करके उनके दिनों में हम कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। उसमें और ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मेरा फ्रेंड है कि नहीं। इनको छोड़ दो तो बाकी काम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले जो फ्रेंड नंबर्स हैं और लोसू ग्रिड में हैं, उसे पहले चयन करना चाहिए। जो फ्रेंड नंबर है मेरे 1 2 4 8 9 को छोड़ करके जो नंबर है और लोसू ग्रिड में है, तो उस डे को, उस कलर को, उस समय को हमको ध्यान में रख लेना चाहिए कि इस तारीख को मेरे करना है। जो नंबर आपके लोसू ग्रिड में प्रेजेंट है वो ज्यादा फायदा करेगा आपको, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, कोई भी काम करने के लिए। इसके बाद यदि कोई फ्रेंड ग्रिड में नहीं है या शूट नहीं कर रहा है, तो न्यूट्रल को लेंगे और और उसका कलर को जो है हम उसके चयन करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। इतना तो क्लियर हो गया यहां तक के। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। बुध सभी का फेवरेबल दिन व नंबर है और इसका कलर ग्रीन है। उसे कभी भी किसी के द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है। यदि हमने फेवरेबल कलर का उपयोग किया और कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो बैठने की जगह पर 6 फीट के डायमीटर में हमारी जो एनर्जी होती है वह एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करती है। पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करती है, वहां पर जो है कोई गलत चीज नहीं हो पाएगा। ऑरा तो समझते हैं सभी लोग, जो जानते हैं। ऑरा क्रिएट हो जाता है एक प्रकार से, लोग को एक आकर्षित होने लगता है, एक प्रभाव पड़ने लगता है उतने क्षेत्र में। कम से कम बोलता है ये कि 6 फीट, 6 फीट के डायमीटर में, मैंने चारों तरफ जो है 6 फीट के डायमीटर में जो है ना, ये इसका प्रभाव होने लगता है। अगर हम अपने फेवरेबल कलर को उनके आसपास में रखते हैं तो मीटिंग के दौरान हमारे रिजल्ट अच्छे होंगे। फेवरेबल कलर को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ अप्लाई करना चाहिए। ऑलवेज अवॉइड ब्लैक कलर। खास तौर से मीटिंग, खास तौर से कोई बड़े काम करने जा रहे हैं, तो यदि आपका एड फेवरेबल नहीं है तो उसको अवॉइड करिए, उसको अवॉइड करिए। लेकिन शनिवार के दिन है तो आप डार्क, कमर से नीचे वाले जो कपड़े हैं, पैंट हैं, उसको आप जो है पहन सकते हैं। क्योंकि शनि का जो है ना, शनि का जो प्रभाव होता है, कल जैसे मैंने बताया कि शनि का प्रभाव कमर से नीचे होता है, कमर से नीचे शनि का प्रभाव होता है। तो यदि आप ब्लैक कलर पहनते हैं, ब्लैक कलर के पैंट पहनते हैं, तो शनि जो है उससे, उनसे खुश होता है, उसको वो कहीं पे नुकसान नहीं करता। लेकिन एंटी नंबर यदि है तो वहां पर बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। जिनका शनि ड्राइवर है या मित्र है,
तो ब्लैक कलर का पैंट पहन सकते हैं। अच्छा, उसी चीज को यहाँ बताया, ब्लैक कलर का पैंट पहन सकते हैं क्योंकि शनि का जो क्षेत्र है वो कमर के नीचे होता है। कौन से नंबर का कौन सा प्लेनेट है, कौन से कलर का कौन सा प्लेनेट है, और दिन है, और कलर नीचे दिए जा रहे हैं, दिए गए हैं नीचे में। एक सूर्य का वार रविवार, कलर है रेड। टू चंद्र सोमवार, कलर है सब व्हाइट। थ्री गुरु बृहस्पतिवार, और इसका कलर है येलो। फोर है राहु मंगल और शनिवार, डार्क ग्रे। फाइव है बुधवार, और इनका कलर है ग्रीन। सिक्स है शुक्रवार, इनका व्हाइट कलर है। सेवन है केतु शनिवार, इसका वार है और कलर है ग्रे। एट है शनिवार, कलर है इनका ब्लैक। नाइन है मंगलवार और इसका कलर है रेड। कितनी चीजें इसमें बताया गया है। कलर और डे के बारे में आप क्लियर कर सकते हैं। इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि हम सब लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और तो ऐसी चीजों को हम ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा फायदा होगा। ठीक है, ये चीजें हमने समझ लिया। अब हाँ, अब जो है हम जो है उसको समझेंगे, क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग मतलब सॉरी, चैलेंजिंग नंबर समझेंगे। क्योंकि वो कंटिन्यू चलेगा, अभी स्टार्ट करूंगा तो उसको कर नहीं पाएंगे, इसलिए 5 मिनट का क्वार्टर ब्रेक लेते हैं। 9 बजने में 5 मिनट कम है, करेक्ट 9 बजे उपस्थित होंगे ताकि सवा डेढ़ घंटे वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अच्छे से उसको समझना है चैलेंजिंग नंबर को। तो चलिए थोड़ा मैं ये स्टॉप कर देता हूँ इसको, और मैं जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो याद दिलाइएगा कि हाँ वो क्या कहना चाहिए, वीडियो चालू कर लीजिए, रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिए, याद दिलाइएगा, मैं अभी बंद कर